बच्चों, हम क्लास 10th के लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत है उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपने पहले वीडियो में मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स के सिंबल्स का। तो अगर हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सर ये किसने दिया? एलिमेंट्स के सिंबल्स सबसे पहले किसने दिए? तो अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो बहुत से साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, जिनमें एक नाम आता है जॉन डॉल्टन का। इन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया था एक पिक्टोरियल फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब होता है पिक्चर्स की फॉर्म में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह की पिक्चर्स को जॉन डॉल्टन ने जो है वो रिप्रेजेंट किया था एज अ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन ये सिंबल्स जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए और बहुत से साइंटिस्ट ने इसमें ट्राई किया। लास्ट जो सक्सेस मिली वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस ने जो सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया उन्हें हम आज मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स कहते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स को बनाने के लिए उन एलिमेंट्स के जो इंग्लिश नेम थे, जैसे आप देख पा रहे हैं कार्बन, तो ये इसकी स्पेलिंग है CARBON। तो इस इंग्लिश नेम के सबसे पहले लेटर को, इंग्लिश नेम के सबसे पहले लेटर को लिया और उस लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिखा गया, जैसे कि इस तरह से C। तो ये सिंबल बनाया कार्बन का। इसी तरह से नाइट्रोजन के फर्स्ट लेटर को लिया और उसके लिए सिंबल बना दिया कैपिटल में N। अब बात आई फॉर एन एग्जांपल कैल्शियम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम में भी सबसे पहला लेटर C है और जो भी हमने देखा कार्बन, उसका भी सबसे पहला लेटर C है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कैल्शियम था उसके सिंबल को बनाने के लिए उन्होंने फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज़ किया, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होगा, लेकिन जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल में नियॉन गैस की। नियॉन में भी अगर हम देखें तो पहला लेटर N है और ये फर्स्ट लेटर आपका नाइट्रोजन में भी N था। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो इन्होंने फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज़ किया, जिसमें फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल और सेकेंड लेटर होगा स्मॉल। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल्स की जिसमें उन्होंने पहले लेटर और थर्ड लेटर को यूज़ किया, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में उन्होंने पहला लेटर लिया M और एक यहाँ से लिया थर्ड लेटर और उसको कैसे लिखा, स्मॉल लेटर में G। तो ये सिंबल हो गया मैग्नीशियम का। इसी तरह से अगर हम बात करें मैंगनीज़ की, तो मैंगनीज़ में भी इन्होंने सबसे पहला लेटर लिया M और अगर हम बात करें तो थर्ड लेटर लिया M। तो ये बन गया मैंगनीज़। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में इन्होंने पहला लेटर लिया C और थर्ड लेटर लिया L। तो इस तरह से सिंबल बना आपका C एंड स्मॉल में L, क्लोरीन। जिंक की बात करें तो यहाँ पे पहला लेटर Z और थर्ड लेटर N को लिया गया। तो इस तरह से हम कहेंगे पहला लेटर Z और सेकेंड लेटर को स्मॉल लेटर में N। तो इस तरह से उन्होंने कुछ इंग्लिश नेम को यूज़ किया गया एलिमेंट्स के सिंबल को बनाने के लिए। अब बात करते हैं बच्चों, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल इस तरह से भी बनाएं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम जो है, इसके सिंबल को बनाने के लिए इसके फर्स्ट लेटर को P लेना चाहिए था, लेकिन बर्जीलियस ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि उनके इंग्लिश नेम को न लेकर उनके लैटिन नेम को, कैसे नेम को, लैटिन नेम को लिया गया। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कैलियम, यहाँ लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर K को यूज़ किया गया और सिंबल बनाया गया पोटेशियम का K। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के लिए उन्होंने S ना लेकर नेट्रियम के N को लिया। तो यहाँ पे आपका जो है सिंबल बन जाएगा N, लेकिन N तो आपका नाइट्रोजन का था। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ से N और यहाँ से A को लिया गया।
लेकिन हमें ध्यान है, अभी मैंने बताया आपको कि सेकंड लेटर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉल लेटर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, दैट इज़ टिन। अगर हम टिन की बात करें तो टिन का जो है लैटिन नेम होता है स्टेनम। स्टेनम के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर एस लिया गया है और एक फोर्थ लेटर लिया गया है एन, तो इसका सिंबल बनेगा एस एन, ये हो जाएगा टिन का। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर को लैटिन में कहते हैं हम अर्जेंटम। तो अर्जेंटम में लिया जाएगा फर्स्ट लेटर ए को और थर्ड लेटर जी को, लेकिन क्या करेंगे बच्चों, पहला लेटर होगा कैपिटल और सेकंड लेटर होगा स्मॉल ए जी, तो ये हो जाएगा सिंबल सिल्वर का। नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की अगर हम बात करते हैं तो मर्क्यूरी का जो है लैटिन नेम होता है हाइड्रेरजीरम। हाइड्रेरजीरम में हम लेंगे पहला लेटर एच और फिर सीधा ले लेंगे यहाँ से जी, इस तरह से बनेगा आपका एच एंड जी, एच जी, ये सिंबल हो जाएगा मर्क्यूरी का। कॉपर की बात करें तो इसका नाम है आपका लैटिन क्यूप्रम। क्यूप्रम में पहला लेटर एंड सेकंड लेटर, तो पहला लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज़ टंगस्टन। अगर टंगस्टन की बात करें तो इसे लैटिन में कहते हैं वुल्फ्रम। वुल्फ्रम के अंदर हम सबसे पहला लेटर डब्ल्यू लेते हैं, तो यह सिंबल हो जाएगा आपका टंगस्टन का डब्ल्यू, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो है आपका आयरन। आयरन को बोलते हैं लैटिन में फेरम, और इसके लिए हम फर्स्ट टू लेटर्स को यूज़ करते हैं। पहला लेंगे एफ और सेकंड लेंगे ई, ये हो जाएगा आयरन का सिंबल एफ ई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती बच्चों की, सर ये जो सिंबल हैं एलिमेंट्स के, ये यूज़ में क्या आते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में सिंबल्स जो है वो क्या करता है, तो हम कहेंगे एक सिंबल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें भी एलिमेंट के एक एटम को, वन एटम को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन से दैट अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब अगर मैं बात करता हूँ आयरन की, जैसे अभी हमने देखा था सिंबल होता है Fe, तो Fe का मतलब ये है कि पहला तो ये कि एलिमेंट को बताएगा कि सर क्या है, ये आयरन है, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं कहीं पे Fe लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये आयरन के वन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आयरन का एक एटम है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो अगर मैं O लिखता हूँ, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का एक एटम है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, उसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और अभी हमने बोला कि ऑक्सीजन का एक सिंबल अगर आप यूज़ करते हो तो वो सिंबल ऑक्सीजन के एक एटम को बताता है। तो अगर O2 लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वो था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। थैंक यू।